जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है राहु देव को लेकर होने वाली है। राहु देव जो कि कलयुग के राजा हैं और आपके लिए बहुत विशेष प्रभाव लेकर आते हैं। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं कि जो मतलब वृद्धि कारक प्लेनेट कहे जाते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव में या उस ग्रह के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। इसलिए इन्हें देखिए बहुत ही ज़्यादा शहंशाह समझ लीजिए कि जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ से आपके लिए प्रभाव कुछ ऐसे लेकर आते हैं कि जो बहुत बड़े वाले होते हैं, चाहे वो अच्छाई में हो यानी कि पॉजिटिविटी में हो या फिर निगेटिविटी में हो। अब देखिए जिन भी लोगों को इनकी महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशाएं चल रही होंगी, उन लोगों के क्या है इसके प्रभाव जो होते हैं बहुत व्यापक तौर पर प्राप्त होते हैं, बड़े वाले। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि सामान्य जनमानस को इसके प्रभाव नहीं प्राप्त होते? सामान्य जनमानस को भी इसके प्रभाव प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या होता है वो गॉड होते हैं थोड़े तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि 5% 10% इस प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं। अब देखिए जिन लोगों के जीवन में ये राहु की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, जिस भी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं या जिस भी आप ब्राह्मण के पास जाते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए और आप कहते हैं मेरा कार्य कारोबार नहीं चल रहा मेरा, तो प्रत्येक मनुष्य कहता है, प्रत्येक जो ज्योतिषी है वो यही कहता है कि आपकी शनि की महादशा चल रही है या ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले राहु को और चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चंद्रमा देखिए कहने के लिए तो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु चंद्रमा की जो निगेटिविटी होती है वो आपको आजीवन प्रभावित करती रहती है, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं धन की निरंतरता के कारक होते हैं और आपके जीवन में कहते हैं कि आपकी मानसिक शांति के भी कारक होते हैं। जिनके चंद्रमा देखिए चंद्रमा 3 प्रकार के योग बनाते हैं, अन्य ग्रहों के साथ योग बनाते हैं। देखिए शनि के साथ जैसे विष योग बनाते हैं और राहु के साथ ग्रहण योग बनाते हैं। तो इस प्रकार के अगर योगों को हम अलग कर दें और सिर्फ चंद्रमा के प्रभावों की बात करें तो देखिए ये 3 प्रकार के योग बनाते हैं: बनफा योग, सुनफा योग, केमद्रुम योग। अगर ये योग किसी के जीवन में होते हैं तो भी उसके लिए बहुत ही विशेष परिस्थितियाँ निकल कर आती हैं। मानसिक अशांति रहती है, जीवन में पूर्णता नहीं आती, कोई भी कार्य आप करें उसमें कहीं न कोई नेगेटिविटी रह जाएगी और वही चीज़ आपको बाधित करती रहेगी। मकान आपने बनाया, कहीं पर एक छोटा-सा कोना या कहीं पर आपने छोटी-सी त्रुटि कर दी, क्या होगा पूरे मकान पर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, पूरा मकान आपको सुख नहीं प्रदान करेगा, बल्कि वह त्रुटि आपको विचलित करती रहेगी। ये होते हैं चंद्रमा के प्रभाव। आपने किसी को धन दिया, आपका धन कभी वापस मिलेगा ही नहीं। जिस भी मनुष्य को कितने भी प्रिय हो, कितना ही वेल विशर हो आपका, किसी भी मनुष्य को आप धन दे देंगे, वो धन आपका ये समझ लीजिए कि रिटर्न नहीं आना है। धन में आपके व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे। अब पिछले समय क्योंकि देखिए प्रत्येक भाव से एकादश भाव की हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह ज्योतिषीय सूत्र है जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होती हैं, उससे सबसे पहले हम एकादश भाव, और राहु क्या है, वृद्धि कारक प्लेनेट है। तो वृद्धि कहाँ से देखते हैं, 11 एकादश भाव से। तो आज हम इसी एकादश भाव की ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी आपके लिए कहते हैं ना कि अच्छाई या बुराई नहीं, जो सच है वही चर्चा करेंगे। तो देखिए यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम राहु से एकादश भाव, तो यहाँ पर राहु किस भाव से एकादश है, तो ये राहु आपके धन भाव से एकादश है, इसलिए धन पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम ये बात क्यों माने कि धन से एकादश आपके राहु है, तो देखिए अब इसके लिए तो हमें थोड़ी सी चर्चा आपके पिछले गोचर की करनी पड़ेगी जब राहु आपकी लग्नगत गोचर कर रहे थे, क्योंकि ये अभी 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर ये कारक होते हैं। तो अब अगर हम चर्चा करें आपकी लग्नगत जब राहु बैठे हुए थे तो आपकी लग्नगत ये किस प्रकार के प्रभाव दे रहे थे, तो लग्न के तृतीय यहाँ पर हम देखेंगे 3 भाव आगे चले जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर पड़ता है आपका पराक्रम भाव। इस दौरान ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि लोगों को यही लगा कि आपने लाखों करोड़ों रुपए इस दौरान बैलेंस बना लिया होगा। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने आपसे आपका दर्द पूछा, आप ही बता सकते हैं उस दर्द को कि वो आपके लिए किस तरीके से था। आप बेहद असहनीय पीड़ा से इस दौरान गुजरते रहे कि आपको आपकी मेहनत का परिणाम स्वरूप उतना अच्छा नहीं प्राप्त हुआ। आप धन से आपने धन कमाया, लेकिन धन आपका किसी
संचयन में नहीं आ सका। मतलब बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें सरवाइव करने की भी समस्या आती रही, लेकिन मेहनत क्या हुआ कि उन्होंने 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मेहनत की है। निर्णय कोई लिए, निर्णय कोई उनके सही साबित नहीं हुए, निर्णय सदैव उनके गलत सिद्ध हुए। जहाँ पर उन्होंने लाभ के लिए हाथ डाला, वहाँ पर उन्हें हानि प्राप्त हुई। ऐसा मोस्टली लोगों को आया, और जिन लोगों के लिए राहु अच्छे प्रभाव दे रहे थे, उन लोगों के लिए क्या हुआ कि उन्होंने थोड़े से प्रयास किए और बहुत ज़्यादा उनको लाभ हुआ। और जिन लोगों ने जो भी निर्णय लिया, वो निर्णय उनका सटीक साबित हुआ। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते या ना तो बने और ना ही बिगड़े, यानी कि असमंजस की स्थिति रही। सामने पड़े तो बोल दिए, क्योंकि राहु किसी रिश्ते को चलने भी नहीं देते और टूटने भी नहीं देते हैं। ये राहु की विशेषता होती है। अब जिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ें पिछले गोचर काल के दौरान आई हैं, वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके के प्रभाव उनके लिए आए। देखिए, यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके जो ये द्वादश भाव में राहु बैठे हुए हैं, इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव बताने वाले हैं। अब कितने परसेंट लोगों को इनके पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, कितने परसेंट लोगों को नेगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब ये यहाँ पर आपके गोचर करेंगे, तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे आपके धन पर पड़ेगा। वाणी आपकी, देखिए जिन लोगों को निगेटिव प्रभाव प्राप्त होंगे उनकी चर्चा कर रहे हैं। वाणी आपकी इतनी हार्श हो जाएगी, इतनी कर्कश हो जाएगी कि वाणी के द्वारा ऐसा लगेगा कि व्यक्ति जहर उगल रहा है। तो रिश्ते धीरे 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 आपसे दूरी बनाने लगेंगे। जितने भी रिश्ते हैं आपके, यहाँ तक कि जो आपके परम मित्र हितैषी हैं, एक समय वो भी आएगा जब वो लोग यही कहेंगे कि बस आप घर मत आइए, आप बाहर ही रहिए, पूरा टाइम सिर्फ सोने के लिए घर आइए। ये स्थिति होगी कि आइए घर में खाना खाइए, चुपचाप सो जाइए और हमसे बात भी मत कीजिए। ये तब होगा जब राहु युवावस्था को प्राप्त होंगे। और हालांकि ये पूरे गोचर के दौरान स्थितियां आपकी धीरे 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 बढ़ती रहेंगी, फिर धीरे 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 घटती रहेंगी। अब चर्चा करें अगर धन की, तो धन देखिए आपके पास आएगा, धन आएगा, लेकिन धन उसी प्रकार से, उसी तीव्रता से, जिस तीव्रता से धन आएगा उसी तीव्रता से चला भी जाएगा। धन को आप इस समय रोक नहीं सकेंगे। धन जिस तरीके से मुट्ठी से रेत फिसलती है, उसी तरीके से इस दौरान आपके रेत फिसलता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति, देखिए जो जिन लोगों की पैतृक संपत्ति, जिन लोगों की इस समय महादशा चल रही होगी और निगेटिव राहु होंगे, उन लोगों के लिए क्या होगा कि इस समय पर पैतृक संपत्ति अपने सर्वाइव करने के लिए बेचनी पड़ेगी। क्योंकि पैतृक संपत्ति या तो बिके, या पैतृक संपत्ति से होने वाला लाभ जो है वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से व्यय करना पड़े। यह स्थिति आपकी इस दौरान आने वाली है। इस दौरान सबसे विशेष बात ये होने वाली है कि इस दौरान देखिए एक चीज़ का बहुत एहतियात रखिएगा कि खान पान के प्रति, क्योंकि इस दौरान राहु, और विशेषकर जिनके घर में 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के मीन राशि के जातक हैं, उन लोगों के लिए यह चीज़ बहुत ही विशेष होगी कि इस दौरान राहु आपको व्यसनों के प्रति भी अग्रसर करेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा ऐसे बच्चों का, क्योंकि क्या होता है, ये उम्र ऐसी होती है कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेना चाहता है बच्चा। और जब हर चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेना चाहता है तो देखिए अच्छी चीज़ों के प्रति प्रवृत्ति नहीं जाती है, क्योंकि ये कलयुग है। आपकी जो ये व्यसन है इनकी ओर प्रवृत्ति जाती है, और इस दौरान अगर व्यसन में कोई भी जातक गिर गया तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राहु फिर अपनी जड़ें जमा देते हैं। और राहु की जड़ें जम जाना मतलब आपके लिए फिर जीवन भर के लिए, या कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल समय देखना पड़ सकता है। विशेषता है इस समय पर प्रभाव उन लोगों को भी मिलेंगे जिन लोगों के कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत धन संचयन है, वो भी इस दौरान राहु निकाल लेंगे। वाणी का तो बहुत ही इस समय आपके साथ कहते हैं ना कि परेशानियां रहेगी, कि वाणी आप सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा सामने वाले को बुरा लग जाएगा, लेकिन आपकी वाणी ही कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि आप कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करें, सामने वाले को बुरा ही लगने वाला है। वहीं अब चर्चा करें उन लोगों की जिन लोगों के लिए ये राहु पॉजिटिव होने वाले हैं। देखिए वह अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाक कुशलता के साथ द्वारा, अपनी वाकपटुता के द्वारा, तीव्रता के द्वारा बहुत ज़्यादा इस समय अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे वह व्यक्ति उन्हीं का होकर रह जाएगा। यानी जितने भी काम उस व्यक्ति से आपको लेने हैं बस ले लीजिए। धन आएगा इस तरीके से आएगा जैसे कि कहते हैं मिट्टी से सोना बनना, यानी कि धन इस तरीके से आएगा कि पर्वत खड़ा कर देंगे। लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। वाणी में बहुत ही आपके इस समय पर कहते हैं विनम्रता भी होगी, शालीनता भी होगी, तर्क शक्ति बुद्धि भी होगी,
क्योंकि देखिए इस समय मैनिपुलेटिंग पावर आपके अंदर बहुत अच्छी होगी कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है, आप वही चीज़ कहेंगे, कितना ही झूठ बोलना पड़े आप बोलेंगे। वहीं चर्चा करें देखिए धन के आगमन की, तो धन तो बहुत तीव्रता से आएगा, पैतृक संपत्ति। आप अगर इस समय प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसके शुभ भाव से धन भाव में राहु बैठे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, चलते-फिरते प्रॉपर्टी बनाता है, क्योंकि राहु की जो वृद्धि होती है अचानक रातों-रात करोड़पति बनाती है। इस समय उनको कोई ऐसी डील मिल सकती है, कोई ऐसा कहते हैं प्रोफ़ेशन मिल सकता है, क्योंकि राहु इस दौरान आपको शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित करते हुए देखे जा सकेंगे। राहु जब आपको शॉर्टकट के लिए प्रेरित करेंगे तो फिर आपके लिए क्या है कि स्थितियाँ जो हैं शॉर्टकट में देखिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो स्थितियाँ अगर आप शॉर्टकट की ओर नहीं गए, तो फिर क्या होगा कि राहु आपको किसी डील के द्वारा, किसी जॉब के द्वारा, किसी मित्र विशेष के द्वारा, किसी लॉटरी के द्वारा, किसी सट्टे के द्वारा आपको धन इतना अर्जन करवाएँगे कि आप प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी खरीद करते चले जाएँगे। अब चलिए कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं जिन लोगों के राहु नेगेटिव हैं, उन लोगों के लिए विशेष उपाय क्या हैं? देखिए, हम सदैव बताते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ उपाय करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः। इसी बीज मंत्र की हम अगर चर्चा करें तो देखिए 1,18,000 वो संख्या होती है, जबकि जिस मंत्र जप संख्या को पूर्ण हो जाने के बाद और इसका दशांश हवन कर देने के बाद क्या होता है कि राहु आपके लिए शुभ हो जाते हैं। कितने भी नेगेटिव बैठे हों, आपके लिए शुभ हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है इसका भी प्रभाव आपको 3 से 6 माह बाद मिलना प्रारंभ होता है। तो इसलिए देखिए जितना संभव हो सके, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ किसी ब्राह्मण से करवाइए, किसी ज्योतिषी से करवाइए, इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। जब आप हवन कीजिएगा तो उसके पहले पंचदेव की आहुति दे दीजिए और दशांश हवन कर दीजिए, यानी 1,18,000 का 10वां भाग आप हवन कर दीजिए। हवन के लिए देखिए अगर आप 1,18,000 का 10वां भाग नहीं कर सकते हैं तो 108 ही आहुतियाँ दे दीजिए। आपके लिए ये राहु शुभ प्रभावकारी हो जाएँगे। वर्ष में एक बार 10 अंधजनों को भोजन कराना भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कन्याओं को भोज भी करा सकते हैं आप। इनमें से कोई भी उपाय करके या फिर भोलेनाथ जो होते हैं राहु के रक्षक होते हैं। भोलेनाथ